आज मैं क्रिएट करने वाला हूँ वन पीस के हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। इसकी हर एबिलिटी को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे और हर कैटेगरी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेलेक्ट करेंगे। और इस वीडियो के एंड तक हमारे पास एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो किसी भी पायरेट क्रू को अकेले हरा सकता है। सारे मरीज भी मिल जाए वो उन्हें भी रोक सकता है। आर्मीज, अलायंसेस सब फेल हो जाएंगे इस कैरेक्टर के आगे। तो इसका नाम क्या होगा? ऑफ कोर्स सम्राट। इसमें पूछने की भी क्या बात है, लेकिन एक रूल है जिसे हमें मानना है। एक कैरेक्टर से हम सिर्फ एक ही एबिलिटी ले सकते हैं। एग्जांपल, अगर लूफी का डेविल फ्रूट लिया तो उसकी हाकी या इंटेलिजेंस नहीं ले सकते। हालांकि मुझे लूफी की इंटेलिजेंस लेके वीकेस्ट कैरेक्टर नहीं बनाना। फर्स्ट कैटेगरी है रेस। अब वन पीस में बहुत सारी पावरफुल रेसेस हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग कौन? वेल, तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, जायंट्स। अब यहाँ जायंट्स का होने का ऑब्वियस रीजन है क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ और साइज का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, खास करके एंशिएंट जायंट्स का। उनका लेवल तो कुछ ज्यादा ही ऊपर है, लेकिन इनका साइज इन्हें बहुत ही इजी टारगेट बनाता है और इनके पास कोई स्पेशल एबिलिटी भी नहीं है। नेक्स्ट रेस है बकीनियर, जिसमें हमारा प्यारा कुमा आता है। अब ये साइज में तो जायंट से छोटे होते हैं, लेकिन इंसानों से काफी बड़े और इनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का भी कोई जवाब नहीं। लेकिन यहाँ भी जायंट वाली प्रॉब्लम है कि इनके पास भी कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है। थर्ड है फिशमैन। अब एक नॉर्मल फिशमैन की पावर 10 गुना ज्यादा होती है एक इंसान से, और ये पानी में भी और पावरफुल हो जाते हैं। अब इनकी स्पेशल एबिलिटी है कि ओशन में कुछ भी कर सकते हैं जो ये इंसान लैंड में कर सकते हैं। लेकिन इस एबिलिटी का एक डाउन वर्जन ये है कि ये डेविल फ्रूट की पावर नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि अगर ये डेविल फ्रूट इस्तेमाल करेंगे तो इनकी एबिलिटी चली जाएगी। और अगर कोई एक मछली पानी में ही डूब जाए तो लानत है। लेकिन इन सब ऑप्शंस में से मैं कोई सा भी चूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्लियर चॉइस है और वो है काइडो का राइट हैंड मैन, किंग की रेस लुनारियंस। अब इस रेस के पास मल्टीपल एबिलिटीज है, जैसे फायर को कंट्रोल करना, और जब किंग की फायर ऑन रहती है तो वो ऑलमोस्ट इनविंसिबल बन जाता है। लेकिन ये इनविंसिबिलिटी को अपनी गवा के ये स्पीड भी अपनी बहुत बढ़ा सकता है जब ये अपनी फायर को यूज ना कर रहा हो। तो चॉइस क्लियर है रेस कैटेगरी में लुनारियंस। दूसरी कैटेगरी है शिप। अब तुम सोच रहे होगे कि कैरेक्टर क्रिएट करने में शिप कहां से आ गई, तो मेरी वीडियो मेरे रूल्स। ओके, तो यहाँ पे इजी चॉइस है थाउजेंड सनी, जो स्ट्रॉ हैट्स की शिप है, और ये बनी है एडम ट्री के वुड से, जो है ऑलमोस्ट। और ये शिप कोई भी प्रॉब्लम से तुम्हें 1 किलोमीटर दूर तक भेज सकती है अपने कूड़े बर्ड्स से। चिकन वॉइस, जिससे शिप क्विकली मूव कर सकती है, और डॉकिंग सिस्टम, जिससे हमें सनी 6 अवतार में मिलती है। और अटैकिंग में नॉर्मल कैनन्स के साथ मिलता है हमें एक जायंट कैनन, जो इस शेर के मुंह में दे रखा है, जो इतनी तेज स्पीड से एयर रिलीज करता है कि वो एक लेजर की तरह लगती है। लेकिन 2 और शिप्स है जिन्हें चूज कर सकते हैं। उनमें से एक है बस्टर कॉल शिप, जो एक नॉर्मल शिप से काफी गुना बड़ी है, जिसमें बहुत सारे कैनन्स है। लेकिन एक शिप है जो अमेजिंग है, और वो है एंशिएंट वेपन प्लूटोन। अब प्लूटोन 3 एंशिएंट वेपन्स में से एक है जो बहुत एडवांस है, और इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर आइलैंड्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और इसी वजह से इस शिप को दुनिया की सबसे खतरनाक बैटल शिप का टाइटल मिला है। इसलिए शिप कैटेगरी में विनर है प्लूटोन, जिसने सनी को हरा दिया है। अब आते हैं फाइटिंग स्टाइल पे। तो सम्राट कैसे लड़ेगा? अब यहाँ पे काफी सारे तरीके हैं फाइट करने के। सबसे पहले गार्ब, जो सिर्फ हाकी और बिना किसी वेपन के ही फाइट करता है। मीहॉक, जो हाकी प्लस स्वॉर्ड के साथ फाइट करता है। शीकी, जिसके पास 2 स्वॉर्ड्स प्लस हाकी प्लस डेविल फ्रूट पावर भी है। और एंड में है व्हाइट बियर्ड, जो यूज करता है भाला प्लस क्वेक फ्रूट प्लस हाकी फाइट्स में। तो फाइनल पिक है शीकी का फाइटिंग स्टाइल, जो है 2 स्वॉर्ड्स के साथ हाकी प्लस डेविल फ्रूट, क्योंकि मोर वेपन मतलब ज्यादा पावर और चॉइसेस। अब हम आ गए हैं सबसे मेन कैटेगरी में, डेविल फ्रूट पावर। अब हमारे पास यहाँ पे भयंकर चॉइसेस है, जैसे किजारू का पीका नोमी, जिसके वजह से यूजर को लाइट की पावर मिलती है, और इस फ्रूट की वजह से उसकी स्पीड भी लाइट स्पीड बन जाती है। लेकिन बाद में स्पीड की कैटेगरी में कोई ओपी कैरेक्टर आने वाला है, तो इस फ्रूट की नीड नहीं है। फिर मार्को का फिनिक्स फ्रूट, जिसकी हीलिंग एबिलिटी हाशिरामा से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन बाद में वीडियो में कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसकी वजह से मैं ये फ्रूट चूज नहीं कर सकता। ये फ्रूट उसके लिए बेस्ट नहीं रहेगा। तो ये वाली डेविल फ्रूट पावर बेस्ट रहेगी सम्राट के लिए, और वो है लॉ का डेविल फ्रूट ओपे नोमी। अब इस डेविल फ्रूट की वजह से तुम किसी भी स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट यूजर को ओशन में डाल के डिफीट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे अपोनेंट की तुमसे हाकी ज्यादा पावरफुल है, तो तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम उसे मूव नहीं कर सकते, जैसे लॉ नहीं कर पाया काइडो और बिग मॉम के साथ। लेकिन काश मेरे पास एक डेविल फ्रूट पावर होती, जिससे मैं तुम्हें जबरदस्ती इस चैनल को सब्सक्राइब करवा पाता। लेकिन मेरे पास वो पावर नहीं है जिसे मैं अब्यूज कर सकूं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाएं। तो बैक टू द वीडियो। अब लॉ के डेविल फ्रूट को यूज करने के लिए अच्छे से हमें चाहिए पावरफुल हाकी। तो इसलिए नेक्स्ट सेक्शन है हाकी का, जिसमें 3 टाइप्स की हाकी है, आर्मामेंट, ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्करर्स हाकी। पहली आती है आर्मामेंट। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, काइडो, रॉजर और शैंक्स। अब यहाँ पे काइडो और शैंक्स का यूज बाद में होगा, तो यहाँ यूज आर्मामेंट हाकी होगी
होगी रॉजर की, जो कि इजीली टॉप 5 बेस्ट आर्मामेंट हाकी यूजर्स में आता है वन पीस में, क्योंकि ये है पायरेट किंग की हाकी। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन हाकी स्लैश फ्यूचर साइड। अब इस टाइप की हाकी के यूजर्स वन पीस में बहुत ही कम है, जिनमें आते हैं काइडो, जिसकी फ्यूचर साइड फ्यूचर में सिर्फ 1 या 2 सेकंड ही देख पाती है, लूफी जो बात के लिए यूज होगा, रेली, लेकिन हमारे पास कुछ भी आइडिया नहीं है कि रेली कितनी अच्छे से यूज कर सकता है ऑब्जर्वेशन हाकी। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन है शार्लेट काटाकुरी, जिसने लूफी के अगेंस्ट अपनी फ्यूचर साइड की एबिलिटी काफी अच्छे से शोकेस करी थी, क्योंकि वो एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी शैंक्स के लेवल पे कर पा रहा था। अब यहाँ शैंक्स को मैं नहीं भूल रहा हूँ, अगर तुम्हें लग रहा हो तो, क्योंकि मैं शैंक्स से ले रहा हूँ उसकी कॉन्करर्स हाकी, जो कि जॉय बॉय के लेवल की है, और शैंक्स की कॉन्करर्स हाकी इतनी पावरफुल है, अगर अपोनेंट के पास एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी है तो शैंक्स की हाकी उसे कैंसिल कर देती है। नेक्स्ट कैटेगरी है स्वॉर्ड्स। अब यहाँ पे 2 स्वॉर्ड्स चूज कर सकते हैं, और पहला ब्लेड है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन की तलवार योरू। अब ये तलवार सुप्रीम ग्रेड की है, जो हाईएस्ट ग्रेड है वन पीस में तलवार के लिए। अब ये नहीं है कि और भी सुप्रीम ग्रेड्स की तलवारें नहीं है, लेकिन ये है ब्लैक हाकी कोटेड तलवार, इसलिए इसे कहते हैं ब्लैक ब्लेड। दूसरी तलवार है जोरो की एनमा। अब इस तलवार की ये एबिलिटी है कि ये यूजर की हाकी चूज के ये और भी पावरफुल बन जाती है, और जब जोरो ने एनमा के साथ अटैक किया था काइडो पे, तो उसे डॉज करना पड़ा था, क्योंकि वो इतना पावरफुल अटैक था। अब यहाँ यूजर के पास पावरफुल हाकी काफी अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, वरना एनमा हाकी निकाल निकाल के यूजर को मार डालेगी, लेकिन यहाँ सम्राट के पास लिमिटलेस हाकी है। नेक्स्ट कैटेगरी है इंड्योरेंस। अब बात जब मार खाने की आती हो तो काइडो का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि वो 10,000 मीटर से जंप करने के बाद भी उसको सिर्फ सर में दर्द हुआ, और वानो के क्लाइमैक्स में स्कैबर्ड्स, वर्स्ट जनरेशन के 5 मेंबर्स, फिर यामाटो, और लास्ट में गियर 5 लूफी से बैटल करना। लेकिन इनमें से लास्ट पार्टी इंड्योरेंस का है, क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी को डैमेज ही नहीं होगा तो वो इंड्योरेंस में नहीं, वो ड्यूरेबिलिटी में आएगा। सेकंड ऑप्शन है अकाइनु, जो व्हाइट बेल्ट से फाइट कर रहा था, उसके अटैक्स खा के भी कुछ ही देर में उठ गया था। लेकिन यहाँ बेस्ट ऑप्शन है अकाइनु का अपोनेंट खुद व्हाइट बियर्ड, जो मरीन फोर्ड में 72 इयर्स का था और हार्ट पेशेंट था, और इस फाइट में उसने 267 स्वॉर्ड वुंड्स, 152 बुलेट वुंड्स एंड 46 कैनन बॉल्स हिट्स को इंड्योर करा, और अकाइनु के 2 मैसिव अटैक्स और बाकी एडमिरल के भी अटैक्स को झेला, और फिर भी वो फाइट करता रहा, और आखिर में ब्लैक बियर्ड और उसके ग्रुप ने उसको आखिरकार मार डाला, लेकिन वो मरा भी तो खड़ा रहकर। और ये सब उसने करा जब वो 72 इयर्स का था, तो प्राइम व्हाइट बियर्ड तो और भी बड़ा मॉन्स्टर होगा। नेक्स्ट कैटेगरी है फिजिकल स्ट्रेंथ, जो जाता है गार्प पे बिना किसी डाउट के। अब गार्प के पास कोई वेपन नहीं है, वो सिर्फ मुक्को से बात करता है, और वो वेपन यूज भी करता है तो वो कैनन बॉल्स करता है, जो कि वो जब थ्रो करता है तो उन कैनन बॉल्स की स्पीड नॉर्मल कैनन से जो फायर होती है उनसे बहुत ही तेज होती है। और गार्प जब गैलेक्सी इंपैक्ट जैसे अटैक्स करता है तो अर्थक्वेक्स पैदा हो जाते हैं। तो स्ट्रेंथ में मंकी डी गार्प। अब जितनी पावर इंपॉर्टेंट होती है उतनी स्पीड इंपॉर्टेंट होती है, और इसमें पहला ऑप्शन है रेड हेयर पायरेट से लकी रूस, जिसे फास्टेस्ट पर्सन कहते हैं वन पीस में, जिसमें मुझे डाउट है, क्योंकि इसकी शेप से तो ये एक ही चीज में फास्ट लग रहा है, और वो है फूड खत्म करने में। लेकिन लकी रूस के लिए कोई एविडेंस ना होने के कारण इस वजह से मैं चूज कर रहा हूँ रेली को, क्योंकि जब किजारू स्ट्रॉ हेड्स की एमसीबीसी कर रहा था तब रेली ने ही उन्हें किजारू से सेव किया था, और वो किजारू की लाइट स्पीड को भी मैच कर रहा था बिना किसी एक्स्ट्रा एबिलिटी या कोई डेविल फ्रूट पावर यूज करे। तो प्राइम रेली और भी ज्यादा तेज होगा, तो स्पीड में विनर है सिल्वर्स रेली। नेक्स्ट कैटेगरी है इंटेलिजेंस, जिसमें सिर्फ एक ही नाम सबसे आगे आता है, और वो है डॉक्टर वेगापंक। अब जर्मन 66 से जज है, सीजर क्लाउन है, लेकिन वेगापंक के वो आसपास भी नहीं है, क्योंकि वेगापंक ने इन्वेंट कर रखा है साइबॉर्ग्स, क्लोन्स, बॉडी एनहांसमेंट्स और एंशिएंट वेपन्स को। अब लॉन्डे ने इतना सब कुछ बना रखा है, तो चॉइस ऑब्वियस है डॉक्टर वेगापंक इंटेलिजेंस में। अब एक बैटल के लिए हमने सब कुछ ले लिया है सिवाय बैटल आईक्यू के, और इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने लूफी के इंटेलिजेंस को भले ही माइनस में बताया था, लेकिन उसकी बैटल आईक्यू उतनी ही ग्रेट है। मतलब जब लूफी का फ्रूट सिर्फ रबर का था तब उसने गियर 2, 3 और 4 निकाला था, मतलब अपनी पावर का फुल यूज। अब एक और कैरेक्टर है जिसकी बैटल आईक्यू दूसरे तरीके से अच्छी है, और वो है ब्लैक बियर्ड। लेकिन ब्लैक बियर्ड छुप के वार करने में माहिर है, ना कि फेस टू फेस बैटल में, और ब्लैक बियर्ड को मैं यहाँ वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए विनर है मंकी डी लूफी की बैटल आईक्यू। लास्ट कैटेगरी है स्पेशल पावर, जैसे फ्रैंकी का एक साइबोर्ग बनना, लेकिन अब हमारे पास वेगापंक का दिमाग है तो उसकी नीड नहीं है।
जेनेटिक एनहांसमेंट जैसे सांजी और उसके भाई और उसके बहनों के पास है, लेकिन फिर से वेगापंक का हमारे पास दिमाग है तो उसकी भी नीड नहीं है। तो हमें ऐसी स्पेशल एबिलिटी ढूंढनी होगी जो वेगापंक खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और वो हो सकती है शिराहोशी की स्पेशल एबिलिटी, जिससे वो लार्ज सी क्रीचर्स को कंट्रोल कर सकती है, और इसी एबिलिटी की वजह से वो खुद एक एंशिएंट वेपन कहलाती है। लेकिन इससे भी एक बेटर एबिलिटी है, और वो है ब्लैक बियर्ड की 2 एक्स्ट्रा डेविल फ्रूट्स की पावर। अब इससे हम मल्टीपल डेविल फ्रूट्स ले सकते हैं। तो अब हमारे पास 2 एक्स्ट्रा डेविल फ्रूट्स की पावर है। तो फर्स्ट है हमारे पास लॉ का डेविल फ्रूट ओबी, जो हमारे पास ऑलरेडी है। दूसरी पावर मैं चूज करूंगा किलिंगम की डेविल फ्रूट पावर, जिससे हम लोगों के ड्रीम से उनके नाइटमेयर क्रीचर्स को निकाल के रियलिटी में ला सकते हैं, और इन क्रीचर्स की आर्मी इजीली एक यांको आर्मी जितनी पावरफुल होती है, और इस पावर से तुम लोगों को सुला भी सकते हो। एक और बोनस इस डेविल फ्रूट का। अब मैं अपने थर्ड डेविल फ्रूट पे जाऊं उससे पहले अगर तुम में से कोई सोच रहा है कि मैं शुगर के डेविल फ्रूट के साथ रॉबिन के डेविल फ्रूट को मिला लूं तो उसका कॉम्बिनेशन डेडली होगा, राइट? लेकिन ये बात सिर्फ वीक कैरेक्टर्स पे लागू होती है, खासकर कि जिनकी हाकी वीक है। लेकिन जिनकी हाकी स्ट्रॉन्ग है, या तो इन पे ये पावर ही वर्क नहीं करेगी, और अगर चकमा दे के उन्हें टॉय बना भी दिया तो वो अपनी हाकी से दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये कॉम्बो मैंने यूज नहीं किया। तो इसलिए मेरा फाइनल डेविल फ्रूट होगा एनएल का डेविल फ्रूट गोरो गोरो नोमी। अब इस फ्रूट की पावर अमेजिंग है। इस फ्रूट से तुम अपोनेंट को सिर्फ 440 का वोल्ट का झटका नहीं दे सकते, तुम इससे दे सकते हो 440 मिलियन वोल्ट्स का झटका। उससे वो अच्छे से डीप फ्राई हो जाएगा। तो सम्राट के पास कौन सी एबिलिटीज आ गई हैं? लूनारियन बॉडी प्लस प्लूटॉन शिप प्लस 2 अमेजिंग स्वॉर्ड्स प्लस 3 ब्रोकन डेविल फ्रूट प्लस काटाकुरी, शैंक्स और रॉजर की हाकी प्लस वेगापंक का दिमाग प्लस लूफी का बैटल आईक्यू प्लस व्हाइट बियर्ड का एंड्योरेंस प्लस गार्प की स्ट्रेंथ और आखिर में प्लस रेली की स्पीड। अब इस कैरेक्टर से कोई भी नहीं जीत सकता। और अगर तुम्हें जानना है कि वन पीस में स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रू तुम कैसे क्रिएट कर सकते हो तो यहाँ क्लिक करो।